तो आपने कोई एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर लिया माशाल्लाह से कि आप डायरेक्ट जो है ना इसको बाईपास करके जा रहे हैं डायरेक्ट प्योर में, तो वो तो जरा बताओ क्या प्रोसेस है भाई? बिल्कुल वो बेसिकली प्योर है, वो प्योर होता है। उसमें आपने गाय का एग भी प्योर लिया है, प्योर ब्राह्मण का, और प्योर ब्राह्मण का बुल का सीमेंट लिया है, उसका कलर उसका बिल्कुल कमांडो पे गया है बिल्कुल। अच्छा यही चीज है, अभी हम दिखा नहीं सकते उसको, वो खैर हाइट है, मगर बताने का मकसद ये अगर आप कमांडो को जाके सर्च करेंगे आपको हम कमांडो की गाय दिखाते हैं, बाकी जब मानी भाई उसको अनहाइड करेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह जो आपके पास ब्रीड आ रही है ना वो उसकी ग्रोथ बहुत क्विक होती है। तो ये टाइम वही लग रहा है, टाइम मेहनत वही है, पैसा वही लग रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ गाय आप ऐसी हैं आपके पास जो मतलब ब्राह्मण में आप कहेंगे F1 है या F2 है कि उनमें अगर हम प्योर ब्राह्मण रखते हैं तो वो आगे हमें क्या रिजल्ट दे सकती हैं? देखिए अभी अमानी भाई कितना माशाल्लाह आपके पास ये स्टॉक हो गया ब्रीडिंग का उसका? यहाँ पर तकरीबन आप समझ लें नॉर्मल नस्ल की गाय अच्छे का उसमें व्हाइट कलर में, तो उसमें कितना % चांस होता है? तो क्योंकि बुल हम अच्छा रख रहे हैं इसमें ना सीमेंट, तो कितना % चांस होता है बच्चा जो है वो बुल पे ज्यादा जाता है? उसमें एक्सपीरियंस ये करा, ये बड़ी एक गुण की बात है यानी ना, ऐसी बात है जो हर कोई बताता ही नहीं है। वो ये हमने एक्सपीरियंस के जो बुल्स में ग्रे ब्राह्मण बुल्स है ना, क्या सर्विस करनी है, किस तरह सीमेंट ठहरवाना है, या वो ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, तो ये सारे प्रोसेस से मतलब ये गुजर के ना ये चीज आपको मिलेगी। और इन प्राइसिंग में मैं कहता हूँ अगर चीज मिलती है तो मैं कहता हूँ वर्थ इट है, और इतना तो हक बनता है मैं कहता हूँ उस मेहनत के पीछे। इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह सेमेन रखा है ये। अच्छा माशाल्लाह, साइमन बुल का सेमेन रखा है इसमें। अच्छा माशाल्लाह, और साइमन तो काफी बड़ा बुल है, काफी बड़ा बुल। जैसे गाय ठहर जाती है ऐसे एक्सेप्ट कर लेती है उस बच्चे को, एम्ब्रियो को, फिर ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर क्या आपका बिजनेस मॉडल क्या, आप उसको सेल करते हैं या अभी अपने पास रख रहे हैं, आप क्या आपका मॉडल है? देखिए बात भाई वो तो आप ही अनाउंस करेंगे, मगर कोई हिंट दे दें, कोई करीब तरीब रिजल्ट है तो समझ ले 2 से 3 महीने। अरे माशाल्लाह, तो भाई 2 से 3 महीने में आपको जो है वो एक ऐसा इंशाल्लाह प्योर ब्रीड का रिजल्ट आने वाला है। नहीं ये और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और उसका अगर हम एक लॉन्ग टर्म अगर हम इसका वो देखें ना बेनिफिट, ये सारे काम का लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि जो बच्चे हम सुनते थे कि जिनकी कीमत सुन के अजीब हमें लगता था कि यार ये क्या पैसे मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों बहुत दिनों बाद भाई व्लॉग बन रहा है, और बहुत दिनों बाद करीम्स कैटल फार्म पे मैं आया हूँ, और ये बहुत ड्यू था भाई ये व्लॉग। मैं इस वक्त जो है वो उनकी जो ब्रीडिंग सेटअप है कुछ फैसिलिटी में मौजूद हूँ, और मैं इसका पहले विजिट करके जा चुका हूँ, बट मैंने व्लॉग नहीं किया था प्रॉपर। तो आज इत्तेफाक से टाइम भी अच्छा है, मानी भाई भी यहाँ पे मौजूद है, और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी इंशाल्लाह आज के व्लॉग में होने वाली है। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा, मज़ेदार भी होगा, ब्रीडिंग सेटअप के हवाले से भी बात करेंगे, और डेल्फा भी आ रहा है भाई, डेल्फा की डेट्स भी अनाउंस हो गई है, उस हवाले से भी भाई मानी भाई से डिटेल्स लेंगे। तो सबसे पहले भाई मानी भाई को बुलाते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, मानी भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे खैरियत से? अच्छा पहले तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, ये एक नया आपने ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट किया है। ब्रीडिंग सेटअप तो माशाल्लाह चल रहा था मानी भाई का, मगर माशाल्लाह काफ़ी ग्रोथ हो गई थी, तो वो जगह कम पड़ रही थी आपको तो माशाल्लाह बहुत बड़ी जगह भी मानी भाई ने ली है। थोड़ा आज इस फैसिलिटी को भी हम देखेंगे, बाकी ज़रा कुछ डेल्फा के बारे में तो बताएं मानी भाई। बिल्कुल, डेल्फा जो है वो माशाल्लाह आप देख ही रहे हैं, आप खुद भी उसको एंजॉय भी करते हैं जी हर साल, और 3 सक्सेसफुल इवेंट के बाद और डिमांड माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ये था कि लास्ट सीज़न ख़त्म हो रहा था, कुछ महीनों बाद अगले सीज़न की बात आ रही थी कि यार वो कब आता है, जैसे बकरीद की ये एक्साइटमेंट होती है ना, यार ये ख़त्म हो गई है यार, ये फिर अब अगले साल आएगी, तो हम वेट कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से लोग माशाल्लाह बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक जज्बा लगने लग गया है, और कि डेल्फा यार दोबारा कब होगा। तो पिछले कुछ तकरीबन 3-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो फिर हमने पिछले 1 महीने से पोस्ट वगैरह शेयर करना शुरू की। अच्छा। और तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है डेट अनाउंस हो गई है भाई, डेल्फा 2025 में होने जा रहा है, जनवरी की 17, 18 और 19 को, और 17, 18, 19 हाँ 17, 18, 19 जनवरी 2025 वही जुम्मा हफ्ता इतवार होगा। जी जुम्मा हफ्ता इतवार होगा, एक्सपो सेंटर कराची में, कराची के बिल्कुल मेन गढ़ में, और कहते हैं कि बिल्कुल सेंटर है ये, तो वहाँ पर इंशाल्लाह होने जा रहा है। और फैमिली इवेंट है, सिर्फ कैटल गोट्स की ही हद तक नहीं, तमाम जो एनिमल पेट्स वगैरह, पेट्स बर्ड्स वगैरह सब चीज़ें, एक्सोटिक बर्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ पे देखने को मिले, इवन लाइन वगैरह इंशाल्लाह सारी चीज़ें। आप जो नहीं आए मैं ख्याल में उनको डिटेल बताने की जरूरत है, जो आते हैं वो तो सब एंजॉय लोग तो इंतजार में होंगे कि भाई डेट्स हमें कब पता चलेंगी, बस क्योंकि वहाँ पे जो रश होता है ना बस वो बयान के बाहर है, क्योंकि हमें व्लॉग बनाने का वहाँ पे टाइम नहीं मिलता, मतलब माशाल्लाह इतना पब्लिक का रश होता है, फैन वगैरह तमाम लोग आते हैं, तो क्या है कि बड़ा ज़बरदस्त सा मतलब ये हम तो खैर अभी चले बता रहे हैं, मगर इस इवेंट को मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आवाम को बताने की जरूरत है कि डेट अनाउंस हुई है, बिल्कुल डेट अनाउंस, क्योंकि लोग जो है इंतजार करते हैं इसका कि भाई कब डेल्फा स्टार्ट होगा और हम जो है वो जाके जो है उसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि लोग ये देखा हुआ
इवेंट है वो? यही है कि भाई फैमिली इवेंट होता है, फिर उसमें क्या होता है हमारे फॉलोअर्स भी माशाल्लाह आते हैं, मीटअप भी हो जाता है, वाजपेयी से भी सब मिल रहे होते हैं, हमसे भी सब मिल रहे होते हैं, बड़ा एक अच्छा सा रहता है, बहुत सपोर्ट भी मिलती है। और दूसरा जो एक हमारा एक वो होता है ना यार कुर्बानी पे यार, वो एक्सट्रीम लेवल के जो जानवर आते हैं जो मंडी में हम घूम रहे होते हैं यार, वो किस फार्म में शेड में मिलेंगे, वो आपको वही अंडर वन रूफ आपको डेल्फा में इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे, एक से बढ़ के एक। कराची नहीं, और सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस दफ़ा तो ये भी हो रहा है ना कि सिंध लाइव स्टॉक भी ज्वाइन कर रहा है। अच्छा। तो वो एक माशाल्लाह से एक बहुत ज़बरदस्त सी एक अचीवमेंट है डेल्फा की, कि भाई एक और बड़ा इदारा हमारे साथ जुड़ के जो है ना अपने जो है एनिमल्स, जो खुद वो अपनी एग्जीबिशन भी वो करते हैं, तो वो एग्जीबिशन वाले जो भी जानवर होंगे इंशाल्लाह गोट्स के तौर पे सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं कि भाई वो सिंध की जो नस्ल नायाब नस्ल है हमारी, कामोरी, गुलाबी, पटेरी, ये भी इंशाल्लाह सब आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इस दफ़ा जो बलूचिस्तान से भी हमारे सिबी भागनारी के भी बड़े मेले विनर जो होते हैं उनके भी चांसेस हैं आने के, तो देखते हैं क्या तरतीब होती है। और इंटरनेशनल तौर पे भी इसको रिकग्नाइजेशन मिलना शुरू हुई है, और वो ये है कि भाई साउथ अफ्रीका के कुछ जो डिटेल दायर है मजीद वो आगे चल के पता जाएंगी, लेकिन वहाँ से भी लोग इंशाल्लाह आने लगे इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो एग्जीबिशन को देखने के लिए भी। ज़बरदस्त, ये तो बहुत बेहतरीन हो गया। चलिए हमें डेल्फा के बारे में बात करते रहेंगे, ज़रा थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपना जो मानी भाई का ब्रीडिंग सेटअप है, तो डिटेल्स वहाँ की लेते हैं, कुछ जो इनके अनहाइड एनिमल्स है वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। चलो मैं दोस्तों ज़रा बात करते हैं मानी भाई से ब्रीडिंग सेटअप के हवाले से। फैसिलिटी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। और ज़रा मानी भाई ज़रा बताएं आप ये जगह लेने के पीछे क्या इनिशिएटिव था आपका, क्या रीज़न था जो आप इस तरफ आए, इस फार्म पे आए? देखिए फार्म को ब्रीडिंग सेंटर को बिल्कुल सेपरेट करने का मकसद यही है कि हम लोगों ने जो पिछले 2.5-3 साल में जो अपना वर्किंग की थी ना ब्रीडिंग के पे, उसके बाद सिलसिला ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सक्सेस मिलने लगा। पहले अपने तौर पे एक्सपीरियंस हर चीज़ का किया ना, उसके बाद जब सक्सेस मिलने लगे, आपको पता है हमारे बच्चे अलग के हमसे पैदा होने के बाद साल से सक्सेस इन सेंस के मतलब वो जो आपके पास ब्रीड आई है और वो जो मशहूर हुई है, मतलब जो ब्रीड्स आपकी ब्रीड भी मशहूर हो रही है माशाल्लाह, जो उनको साल के अंदर, क्योंकि उनको साल ऊपर हो गया, मैं वही बताने लगा हूँ। सक्सेस इन द सेंस ऐसे कि भाई पैदा तो हो गए, उससे भी पहले पैदा हो रहे थे बच्चे, लेकिन ब्रीड के अंदर जब हमारी एनहेंस हुई है ना चीज़ें, और उसके अंदर जब फर्क आने लगा, डेवलपमेंट में जो आने लगा, जब हम उसकी ग्रोथ देख रहे हैं आज जैकपॉट 2 सबके अंदर नाम पे दिख रहा है उसको, जब 6 महीने बाद फर्स्ट टाइम दिखा है, लोगों ने खुद बोला उसको वापस हाइड कर दें, इतनी प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। तो उसके अलावा वो एपिक हो गई आपकी, जैकपॉट 1 है। इनफैक्ट इसके अलावा मैं अभी आने के बाद एपिक की एज पूछ रहा था मानी भाई से, क्योंकि मैं इतनी तेजी से उसके अंदर माशाल्लाह ग्रोथ देख रहा हूँ, और क्या उसका स्ट्रक्चर है, वही वो मैं कहता हूँ एक यूनिक आइटम लग रही है, तैयार बच्चियां लग रही है, लेकिन मैं इसको ये बोल रहा था, मैं कह रहा था भाई बच्ची है भी है, शायद 1 साल की हो गई है, तो इन्होंने बताया भी 13 महीने की है वो। फिर जाहिर है हम ऑब्वियसली अपने लिए काम कर रहे हैं, काम भी है, कारोबार भी है, तो उसके बाद हमने एक लाया कि भाई पब्लिकली फिगर पब्लिकली भी दिखाना चाहिए बिल्कुल इसको, ताकि हमारे साथ लोग और भी शौक करें। लेकिन बात भाई हो ये पहले से भी रहा, ऐसा नहीं है कि मैं हम कोई फर्स्ट है, लेकिन जब मार्केट में जानवर आता है ना, वो आपकी आम पब्लिक की पहुंच से बाहर होता है। तो हमने क्या किया, एक ऐसी तरतीब बनाई यार हम प्रेग्नेंट काउ ही सेल करें, ताकि हमारे पास अभी तक जो खर्चा आया हम उसमें और अपने एक प्रॉफिट रख के, क्योंकि हमने एक सर्विस दी है, जाहिर है उसको हमने डॉक्टर के जरिए सफाई करवाई, और फिर उसके टेक केयर न्यूट्रिशन पूरे किए, जो उसमें कमियां थी जो सब कुछ, मतलब वो जो एक बंदा अगर कहीं से प्रेग्नेंट गाय लेने के लिए जाता था, वो एक शक व शुबे में रहता था कि इसमें सीमेन कौन सा है या गाय कैसी है, तो वो आप एक पूरी सर्विस एक पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, कि गाय अपने पास लाके उसकी अच्छी तरीके से सर्विस करवाई, उसमें अच्छा जो है बुल का सीमेन रखवाया, कि आपको पता है कि इससे क्या रिजल्ट निकल सकता है, उसकी क्या ग्रोथ हो सकती है। तो ये सारे मतलब पैरामीटर्स पे इन्होंने पहले वर्किंग करी, उसके बाद इन्होंने अपने पास रिजल्ट्स देके उन रिजल्ट्स की ग्रोथ देगी, और फिर आपने जो है वो उसको लॉन्च कर दिया आवाम के लिए, ताकि लोग अंडर दी वन रूफ जैसे करीम्स कैटल फार्म पे आगे मतलब एक ईज ऑफ माइंड के साथ जो है वो एक परचेजिंग कर सके। अगर कि आप जैसे कोई ब्रीडिंग की काऊ लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मैं कहता हूँ करीम्स कैटल फार्म पे एक पूरी फैसिलिटी मौजूद है कि आगे आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। तो अभी है अवेलेबल इस तरह की आपके पास? अवेलेबल में तो अब तो माशाल्लाह से वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस ऐसा था कि हमारा थोड़ा सा हम विजिट भी कर लेते हैं आगे जो है ना, शुरू हो गई थी सिलसिला। अच्छा। और ऐसा था कि यानी ये हो रहा था कि मतलब क्लाइंट्स कह रहे थे यार ये हमें दो वो हमें दो। अभी करंटली सिर्फ 2 गायें जो हमारी रिमेनिंग है, मैं वीडियो अभी बता नहीं, बात चलनी है, ये भी पॉसिबल, ये वीडियो पहले या हो सकता है इसमें हो जाए। इसमें से एक ये हमारी गाय है व्हाइट जिसमें डॉट्स है, और एक गाय हमारी ये व्हाइट ये वाली है, ये वाली। जी। अच्छा, बुल से इंसेमिनेटेड है, एक बुल है
अच्छा जी जी जी, ये इम्पोर्टेड है लोकल है? इंपोर्टेड बुल से इंसेमिनेटेड तमाम अच्छा, गाय। अच्छा, imported से, सही है। यूज नहीं करता और करते हैं सही है। यूज तो बता देते हैं। अच्छा बुल्स की बात चल रही थी, उसमें ये है कि बुल्स के तो बिल्कुल जीनोमिक्स मौजूद होते हैं क्योंकि इम्पोर्टेड सब डेटा उनका उन्होंने सब मौजूद है। डेटा अपना मौजूद रखा हुआ है, वही सेमेन यूज हो रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो गाय के अंदर इंसेमिनेशन डेट इसकी कितने टाइम की और पिछली कितनी प्रेगनेंसीज इसने दी है, अच्छा, कितने दिन अभी इसके बाकी हैं, सही है, क्या वो सब तरतीब है, डिटेल्स वगैरह सब बताएं। कुछ डिटेल हमारे पास। अच्छा अब एक जैसे एक बंदा एक नया खरीदने वाला है, इसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो आपसे अगर ये क्वेश्चन करता है जैसे ये गाय है, अब ये एक चले कहते हैं हम एक नॉर्मल नस्ल की गाय है, अच्छे का उसमें वाइट कलर में, तो उसमें कितना % चांस होता है, हम तो क्योंकि बुल हम अच्छा रख रहे हैं इसमें ना सीमेन, तो कितना % चांस होता है बच्चा जो है वो बुल पे ज्यादा जाता है? देखिए बुल पे फर्स्ट टाइम पे जो F1 कहलाता है, जो बुल होते हैं, जो अगर हमारी लोकल किसी भी कोई भी ब्रीड ना, जब एक ब्रीड होती है ना, यानी जब डेवलपमेंट शुरू होती है, सही है। तो एक है प्योर ब्राह्मण वो तो बुल, pure हो एक गया। है नॉर्मल हमारी गाय। सही है। जब फर्स्ट इसके अंदर जब डलता है तो जो बच्चा पैदा होता है उसको कहते हैं F1, ठीक है। कि उसमें होता है चांस 20% से 30% अच्छा। जो है ना जानवर उस पे बाप पे जाता है, जाएगा, बाकी माँ पे जाता बाकी है। माँ बहुत कम चांस होता है कि ज्यादा भी चले जाए, लेकिन वो उनकी ग्रोथ बाप के थ्रू ज्यादा होती है। तो कलरिंग की बात की जाए तो जो हमने जो अपना एक एक्सपीरियंस किया, थोड़ा बहुत सा एक्सपीरियंस है कुछ साल का ही, उसमें एक्सपीरियंस ये करा, और ये बड़ी एक गुण की बात है, यानी ना ऐसी बात है जो हर कोई बताता ही नहीं है। और ये हमने एक्सपीरियंस किया, जो बुल्स में ग्रे ब्राह्मण बुल्स है ना, अच्छा। ग्रे बुल्स हैं, वो आपको जो बच्चे दे रहे हैं ना, वो कलर माँ का दे रहे हैं, जो भी माँ का कलर है, नस्ल अपने पे वैसे ही ले रहे हैं। मतलब वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो बाप पे जा रहा है और कलर माँ पे जा रहा है। एपिक आपके सामने मिसाल सामने है। सही है, सही है। और हमारी मैंने आपको अभी दिखाई तस्मानिया, तस्मानिया, ये भी बिल्कुल पूरी गुलाबी, जो कि उसकी बिल्कुल, माँ हाँ। जैसी थी वैसी की वैसी हुई है। हाँ बिल्कुल। और एक अभी एक और तस्मानिया का बच्चा जो मैंने बताया जल्दी पैदा हुआ है, वो भी जो है ना हमारे बाप पे नहीं गया, बाप का ये कलर नहीं है, बाप का ग्रे कलर है, लेकिन माँ के अंदर एक कलर है, वो कलर उसमें पूरा। अच्छा इसमें देखिए भी हम देख के रखते हैं। अच्छे बुल का जो मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो बच्चा इसमें से होगा ना, वो सबसे मेन चीज ये है कि ग्रोथ बहुत तेजी से करेगा, क्योंकि आप अगर आम लोकल बुल से अगर आप ऐसे ही गाय को इंसेमिनेट कराते हैं तो उससे ये होगा कि जो नॉर्मल बच्चा होगा, मिसाल है कि एक बच्चे ने अगर एक साल में 200 किलो वजन करना था, तो वो शायद 250 या 250 कर लेगा। तो ये एक नस्ल पे काम करने से ये बेनिफिट होता है कि आप जो आपके पास ब्रीड आ रही है ना, वो उसकी ग्रोथ बहुत क्विक होती है। टाइम वही लग रहा है, टाइम मेहनत वही है, पैसा वही लग रहा है, लेकिन रिजल्ट आपको बड़ा मिल रहा है, बहुत फर्क होता है। अब इसमें जो इंसेमिनेशन हुई है वो कमांडो बुल की हुई है। अच्छा, कमांडो आपके अभी जो ब्राउन बच्चा जो आपको दिख रहा है 2 महीने का, हाँ, तो वो इतना जबरदस्त माशाल्लाह। नहीं वो तो माशाल्लाह बेहतरीन है, उसका कलर उसका बिल्कुल कमांडो पे गया है, बिल्कुल। अच्छा यही चीज है, अभी हम दिखा नहीं सकते उसको, वो खैर हाइड है, मगर बताने का मकसद ये, अगर आप कमांडो को जाके सर्च करेंगे ना बुल को, तो अभी हाँ बस वो समझ लें कि वही है। और उसकी गाय में खासे नॉर्मल कोई आम गाय थी। जी जी बिल्कुल, अपनी साहिवाल गाय है। चलें आप गाय तो दिखा सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल, आपको हम कमांडो की गाय दिखाते हैं, बाकी जब मानी भाई उसको अनहाइड करेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह। तो बताने का मकसद ये है कि जो अच्छे बुल का सीमेन होता है ना, उसका रिजल्ट जो है ना, वो जाहिर सी बात है माँ अगर नॉर्मल भी होगी ना तो आएगा, और उसकी जो ग्रोथ होगी ना वो उसी हवाले से ही होती है, मतलब बुल का जो स्ट्रक्चर होता है ना उस हवाले से उसकी ग्रोथ होती है। तो ये वाली तो वो जैकपॉट की अच्छा। आज माशाल्लाह से मैं आपके ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, दुआ कीजिएगा कि इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह सेमेन रखा है ये। अच्छा माशाल्लाह, साइमन बुल का सेमेन रखा है इसमें। अच्छा माशाल्लाह, और साइमन तो काफी बड़ा बुल है, काफी बड़ा बुल। ओहो, इसने माशाल्लाह जैकपॉट हमारा दिया हुआ है हमें। अच्छा वो है अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा, और इंशाल्लाह उम्मीद पूरी अल्लाह के साथ। अच्छा इंशाल्लाह साइमन बुल भी देगी। इसके अलावा आज V8 भी फर्स्ट टाइम हमारा। अच्छा ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपने जैकपॉट का कर लिया एक्सपीरियंस, अब आप साइमन का कर रहे हैं। जैकपॉट देखा जाए तो हमारे पास 3 रिजल्ट आए हैं माशाल्लाह। हमारे इधर है जानीमन एक बछड़ी थी। अच्छा, वो इस जो कमांडो इसका हुआ है ना, इसकी पहली बर्थ वो थी। अच्छा ये देख लेते हैं भाई, कमांडो की जो माँ है ये देखें। अच्छा ये मखातर आम देसी नस्ल की गाय है। अब देखें ये देसी नस्ल की गाय, अब इसका जब बच्चा आपको मानी भाई दिखाएंगे ना, आप देखिएगा, बल्कि आप सर्च कर लें कमांडो बुल, आप सर्च कर लें, उससे जो है मिलता जुलता जो है समझ लो उसका छोटा है वो। तो ये होता है डिफरेंस। देखें अच्छे सीमेन का ना ये रिजल्ट आते हैं। तो ये आपको फैसिलिटी हम दिखा देते हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे काफी जो है वो ब्रीडिंग काउस है। अभी अमानी भाई कितना माशाल्लाह आपके पास ये स्टॉक हो गया ब्रीडिंग काउस का? यहाँ पर तकरीबन आप समझ लें अराउंड 40 कुछ है।
इस फार्म पे हाल कराची में। सही है। और जिसमें कुछ पलाई की लोग की सर्विस के लिए भी है, कुछ अच्छा अपनी अच्छा, की। सही है। अब तो तकरीबन सब पलाई पर है, अपने तो सब अलहमदुलिल्लाह सोल्ड ही हो गए। सही है। और सर्विस के लिए, और बाकी ये कि जो पंजाब साइड है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गाय आप ऐसी है आपके पास जो मतलब ब्राह्मण में आप कहेंगे F1 है या F2 है, कि उनमें अगर हम प्योर ब्राह्मण रखते हैं तो वो आगे हमें क्या रिजल्ट दे सकती हैं? देखें वो और ज़्यादा बेहतरी की तरफ चले जाएगी, परसेंटेज में इजाफा हो जाएगा। मेरे आप हम बात करिए तो पीछे ही एक गाय ये खड़ी है। अच्छा, ये F1 में कंसिडर करी जाती है, आप देख सकते हैं। हाँ, मतलब ये ब्राह्मण का एक रिजल्ट आया हुआ है, F1 कहेंगे। ये F1 इसको कहेंगे। इसके अंदर जो इंसेमिनेशन हुई है, अब जब ये बच्चा देगी F2 ही देगी वैसे तो, मे भी पॉसिबल ऊपर की तरतीब है, लेकिन ये तरतीब है, इससे क्या होता है और बेहतरी आएगी। मतलब अब इसका जो बच्चा होगा, अगर मिसाल F2 या F3 होता है, अगर उसमें फिर प्योर रखेंगे तो और क्लोज आ जाएंगे। और क्लोज हम अच्छा, सही है। मगर अब तो आपने कोई एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर लिया माशाल्लाह से कि आप डायरेक्ट जो है ना इसको बाईपास करके जा रहे हैं डायरेक्ट प्योर में, तो वो तो जरा बताओ क्या प्रोसेस है? बात भाई बिल्कुल वो प्रोसेस कराता है एम्ब्रियो का, सबके सामने हमने भी बताया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है इस चीज़ को। वो एम्ब्रियो का प्रोसेस कराता है। उससे क्या होता है, आपकी कोई भी गाय हो और उसमें आपने सिर्फ उसकी जो बच्चादानी वो यूज़ करनी है, और उसमें सीमेन जो है आप अपना सेलेक्ट करें। गायें जिसके हमने एग कलेक्ट कर लेने, उसका थ्रू जो है ना वो लेबोरेटरी में जरिए बनता है, ये एम्ब्रियो बनता है बेसिकली। एम्ब्रियो में 7 दिन का बच्चा होता है वो, एक तरीके से 7 दिन में वो होता है। तो वही बिल्कुल माइक्रोस्कोप के जरिए आप देख सकते हैं। वो डॉक्टर्स का वो जो एक्सपर्ट हैं, जो मतलब उसमें ये कि पहला प्रोसेस ये होता है कि उसको बच्चे को मतलब अलाइव करना होता है कि बच्चा वो 7 दिन का अलाइव हो गया। वो आपने फीमेल मतलब वो एग और स्पर्म मिल गए आपस में, वो एक बच्चे की शक्ल, बस वो बच्चे की शक्ल में अलाइव हो गया। अब वो बेसिकली प्योर है, वो प्योर होता है। उसमें आपने गाय का एग भी प्योर लिया है, प्योर ब्राह्मण का, और प्योर ब्राह्मण का बुल का सीमेन लिया है, और उसको आपने समझ ले एक बच्चे की शक्ल दे दी। अब उसके कैरियर करने के लिए गाय चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए बात भाई आप भी समझ सकते हैं, अगर हम प्योर ब्रीड करने लगे तो उसके लिए हमें प्योर बुल और प्योर फीमेल चाहिए, तो फिर मीटिंग हो, फिर बच्चा। अब उसमें क्या है कि फिर नंबर ऑफ काउज हो, वो भी तो आपने करनी है ना। फिर बात ये है कि इनकी पूरी ब्रीडिंग करने के लिए आपके पास या तो खरब पत्ती हो, आप अपने वहाँ से इंपोर्ट करी सारी चीजें और फिर एक लॉट बना के छोड़ दिया, लेकिन वो मुमकिन नहीं है हर किसी के लिए, ना हमारे लिए, ना हम कोई भी बंदे के लिए। तो उसका थ्रू, इसका जरिए ये है ना। और इसमें हमने जो एक तरकीब एक और बनाई, वो ये बनाई है कि जैसे आपको पता है हमने अपनी फीमेल काउस यहाँ से नुकरियाँ भेजी थी, इसमें सरे फहरे शेरनी इनफेक्ट सही है। तो हमने ये करा, क्योंकि पब्लिक डिमांड होती है कि गुलाबी नुकरे थोड़े अबलग रंग वाले, उस पर हमने चांस करा है। तो इसके थ्रू जो है ना आप देखिए, मतलब म्यूटेशन की कोशिश करिए, कलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा निकला। अच्छा, इंशाल्लाह देखें, होपफुल तो हम बहुत है कि उसके रिजल्ट जब। अच्छा, अभी एम्ब्रियो का आपका क्या बिजनेस मॉडल है? अभी आप क्या इस तरह उसको मतलब जैसे गाय ठहर जाती है, ऐसे एक्सेप्ट कर लेती है उस बच्चे को, एम्ब्रियो को, फिर ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर क्या आपका बिजनेस मॉडल क्या, आप उसको सेल करते हैं या अभी अपने पास रख रहे हैं, आप क्या इसका आपका मॉडल है? देखिए बात भाई, इस चीज़ में जाहिर है हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस ये तो हासिल कर लिया है कि प्रेगनेंसीज आ रही हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसीज आ रही हैं, लेकिन इसको हमने पब्लिकली इसको अवेल नहीं कर रहे। सही। उसकी वजूहत लेके यूँ चल रहे हैं ताकि हम अपने इस प्रोसेस से गुजर जाएं कि भाई ये सब कुछ खैर खैरियत से हो। मतलब आप रिजल्ट पहले आपके पास आएंगे? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मानना है, और मेरी अपनी पूरी टीम में यही है कि मेरे राय है, और भी मेरे से उसमें साथ है मेरे, कि हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन पब्लिक और जो कुछ हमारे साथ जो हम पे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट वाले लोग हैं, वो कहते हैं हमें बिल्कुल ट्रस्ट है, अब हमें साथ जोड़ो। उन सब की मोहब्बत है। अगर ये इनकी अच्छी बात है कि ये चाह रहे हैं कि हम इस प्रोसेस से गुजर जाएं पहले, और अभी क्या कोई रिजल्ट कोई करीब तरीन है हमारे पास? बस इंशाल्लाह वो तो आप ही अनाउंस करेंगे, मगर कोई हिंट दे दें कोई करीब तरीन रिजल्ट है तो। समझ ले 2 से 3 महीना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तो भाई 2 से 3 महीने में आपको जो है वो एक ऐसा इंशाल्लाह प्योर ब्रीड का रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है वो फिर जब ये आगे मानी भाई के एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह अवेलेबल भी होंगी शायद सेल के लिए। बिल्कुल जाहिर है, हम लोग बड़े पैमाने पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसमें हमने अप डाउन भी देखा, इस दौरान भी पिछले साल से कर रहे हैं, तकरीबन साल से ऊपर हो गया इस काम पे, ईटी के अंदर में भी, यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के अंदर भी। अब सिलसिला थोड़े से बड़े पैमाने पे आपने देखा कि किया, उसकी वजह ये थी कि कुछ सक्सेस मिल रहा था, पॉजिटिविटी दिखने लगी थी, तो हमने बढ़ाया था। लेकिन एआई का प्रोजेक्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अल्लाह के करम, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है। उसमें हमने और उसको बढ़ाया है हमारी इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली हमारी 50 काउस में प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें सीमेन
जो है तरतीबवार रख रही है, एम्ब्रियोज रख रहे हैं, एम्ब्रियो नहीं, AI अच्छा वो AI वाले, एम्ब्रियो अलग चल रहा है, अच्छा वो अलग चल रहा है, एम्ब्रियो अलग चल रहा है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कुछ प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, मैं अभी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज नहीं बताऊंगा, ठीक है, सही है। इंशाल्लाह वो भी आपके आगे चल के वक्त के साथ साथ अपडेट आपको भी इंशाल्लाह देंगे, चैनल पे भी देंगे। नहीं ये और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और उसका अगर हम एक लॉन्ग टर्म अगर हम इसका वो देखें ना बेनिफिट, ये सारे काम का लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि जो बच्चे हम सुनते थे कि जो जिनकी कीमत सुन के अजीब अजीब हमें लगता था कि यार ये क्या पैसे मांग रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह जो है वो जब यहाँ पे ये काम स्टार्ट हुआ है तो अब आपको वो ऐसी आला नायाब नस्लें जो है ना वो आपको एक अच्छे मतलब बजट में इंशाल्लाह देखने को मिलेगी, क्योंकि जब वो चीज़ें एक मैं कहता हूँ यहाँ पे लोगों के एक्सेस में होंगे ना, फार्मर्स जब यहाँ पे इसकी फार्मिंग करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ की आवाम को अच्छे रेट से वो चीज़ें मिलेंगी। तो इसका सॉरी आपको इंटर करने के, मैं बता भी दूं, मिसाल दे भी दूं कि जो बच्चे आप ये देख रहे हैं ना, मैं मार्केट जब जाता था ना, या आपने भी देखे होंगे, ये जो बच्चे आपके सामने घूम रहे हैं, या आपकी मिसाल ड्रैगन की या जैकपॉट जो 2 जिसको कहते हैं हम लोग, उनकी मिसालें हैं यार। उनकी प्राइजेस कोई ऐसी तरीके के पॉइंट्स के बच्चों की प्राइजेस इतनी अनरियलिस्टिक लगती थी कि यार ये इतने, और आप यकीन करें हमने जो अपने कस्टमर्स उन कस्टमर्स को जो फर्स्ट टाइमर है, जो नॉर्मल लोग हैं, ऐसे नहीं कि मतलब अल्लाह ने माशाल्लाह उनको भी अल्लाह बहुत दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लैंडलॉर्ड मतलब एक मखसूस बजट में लेना चाह रहे थे, जो काम करने वाले मखसूस बजट में, उन्होंने भी माशाल्लाह हमारे साथ शौक कर रहे हैं। और इवन ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे जो हमने प्राइसिंग में दिए थे, अब हम डबल देने के लिए भी तैयार है, लेकिन देखिए आप ये होता है। तो मतलब चीजें ऐसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है और सबको शौक करा रहे हैं। और प्राइसिंग हमारी कोई हाई फाई नहीं है, मतलब आपको मैं अगर बताना भी चाहूँ ना, हमारी जो प्रेग्नेंट काउस की प्राइसिंग जो वैसे मार्केट में ब्राह्मण इंपोर्टेड ब्राह्मण, अच्छा मैं आपको बताता भी चलूँ, सीमेन की जो बेसिकली क्वालिटी है, एग्जैक्टली बिल्कुल हो ये रहा है कि मार्केट को कंपेयर, जाहिर है हर कोई मार्केट से ही कंपेयर करे बिल्कुल, लेकिन सही चीज से कंपेयर करे। होता ये है कि लोग कंपेयरिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन चीज डिफरेंट होती है। हम दे रहे हैं गायें सही है, बिल्कुल 100% सही है, हर चीज करके दे रहे हैं। अब तो माशाल्लाह आपके इस पूरी फैसिलिटी पे डेडिकेटेड डॉक्टर मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल। आप ये देखें भाई इतनी बड़ी फैसिलिटी है माशाल्लाह, और इसके लिए इन्होंने जो माशाल्लाह इनका काम है, इसके लिए तो मैं कहता हूँ जरूरी था ये, तो डेडिकेटेड माशाल्लाह से डॉक्टर यहाँ पे 24/7 मौजूद है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस काम को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हैं और कितना माशाल्लाह से इनका जो है वो इसमें फोकस है इस काम पे। तो मानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ प्राइस रह गई थी, प्राइसिंग की बात बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 लाख प्लस से स्टार्ट होके अच्छा अंडर 8 लाख में हमारी वो उसके डिफरेंट आते हैं। एक तो बुल्स काउस, क्योंकि कुछ गायें होती है महंगी भी मिलती है, गुलाबी में हो गई, अब ब्लैक प्रिंट में होती है, हम भी लेते हैं, थोड़े महंगी लेते हैं, फिर सीमेंट भी हम उस हिसाब से उस पर यूज करते हैं, तो उसकी प्राइसिंग तो ह्यूज डिफरेंस। और टाइम ड्यूरेशन का, टाइम महीने की 5 नहीं, और फिर दूसरा आप ये भी देखें ना, आप अगर आप एक आम बंदा अगर गाय लेके आता है तो उसका एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है कि आपने एक पहले गाय को सेट करना है, सेट करने के बाद वो पे हीट पे आएगी, फिर आपने सीमेंट रखना है, कभी कभी वो ठहरता भी नहीं है, जाया हो जाता है। तो ये इस प्रोसेस से आपको गुजार के आपको 2-3 महीने की गाय लगी हुई आपको देंगे, मतलब आपको समझ लें एक रेडी चीज मिल रही है, मतलब आपका कोई हेडेक नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि यार मैं लूंगा अब उसके साथ क्या प्रोटोकॉल करना है, क्या सर्विस करनी है, किस तरह सीमेंट ठहरवाना है, या वो ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा। तो ये सारे प्रोसेस से मतलब ये गुजर के ना ये चीज़ आपको मिलेगी। और इन प्राइसिंग में मैं कहता हूँ अगर चीज़ मिलती है तो मैं कहता हूँ वर्थ इट है, और इतना तो हक बनता है, मैं कहता हूँ उस मेहनत के पीछे इतना तो हक बनता है। बिल्कुल आपके सामने कोई, क्योंकि जाहिर है अगर मैं इस तरीके से नहीं लेके चलूंगा, मैं कभी भी रिवील नहीं करूंगा अपनी प्राइसिंग, और जो है ना और दी है कोई खुदा ना खास्ता इस तरीके से नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो में ऐसे बोल रहा हूँ, कोई रास्ता करेगा उसको बदल जाएगा, बस इसमें डिफरेंस होगा, वो भी समझ आ जाएगा कि क्यों मैं इसके इतने बोल रहा हूँ उसके दूसरे के इतने बोल रहा हूँ, वो भी है। बाकी एम्ब्रियो के हवाले से जो है वो इंशाल्लाह वो भी ऐसा रहेगा। मैंने आपको बात रह गई थी, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बात जिक्र करना जरूरी है। वो यही थी कि इम्पोर्टेड ब्राह्मण्स, इम्पोर्टेड काउस या बुल हो गए, उनकी ब्रीडिंग कराने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, इसीलिए एम्ब्रियो पे जाना पड़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत जब आगे चल के बताएंगे ना उनकी ये तो हमें पता है मानी भाई ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, ये शुरू से अपने फार्म का काम भी माशाल्लाह ट्रांसपेरेंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको किसी भी लेवल की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलेगी। तो आपके टाइम का मानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना डिटेल में तो मैंने व्लॉग अभी नहीं बनाया था, ब्रीडिंग सेंटर वाला आपने माशाल्लाह बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अब ये कि इंशाल्लाह आपसे मुलाकात तो होती रहती है, डेल्फा में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और जरा आप ये तो बता दें, आप तो आ रहे हैं ना डेल्फा में यार, करीम्स कैटल फार्म का पूछ रहा हूँ, करीम्स कैटल फार्म तो आ रहा है यार, करीम्स कैटल फार्म होपफुली आ रहा है। नहीं आना चाहिए, मैं पुश कर रहा हूँ मानी भाई को। मैं असल में सीधी बात है, क्योंकि एक दफा जो परफॉर्मेंस देती है उससे बेहतर हो तो बंदा जाए। अब आज भाई बताएंगे, और बेहतर बनानी पड़ती है, बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। कोशिश तो की है बेहतर बनाने की। मैंने आपको जैसे आपसे कहूँगा, मेरे जो और दूसरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दफा फार्म आके जो है ना बताएं कि हम इस काबिल हैं। और मेरा पूरा इरादा है हमारा
कि हम अपने ब्रीडिंग सेंटर को भी ना वहाँ पे डेल्फा में इंशाल्लाह introduce इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल। और आपके जो रिजल्ट्स अभी आए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी तो होने वो चाहिए ना, वो तो लेकर हमको आने का पता इरादा रख रहे हैं हम। होना चाहिए ना, वो तो हमको पता होना चाहिए। तो ये था भाई दोस्तों एक छोटा सा, बल्कि थोड़ा सा लेंथी हो गया व्लॉग, मगर डिटेल्ड व्लॉग था, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, जो जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हम काफ़ी डिटेल्स इसमें लेके आएंगे। तो मानी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपको इन फ्यूचर इस सारी फैसिलिटी के हवाले से, ब्रीडिंग के भी और आपके जो पढ़ाई के सर्विस के हवाले से भी। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।